भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी यांच्या वतीने आयोजित 12व्या छात्र संसदेचे उद्घाटन संपन्न झाले। या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारत सरकारचे कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल हे उपस्थित होते। इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन, पर्यावरण अभ्यासक पद्मभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, JK उद्योग समूहाचे CEO अनंत सिंगानिया आणि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष आणि मिडसॉकचे संस्थापक राहुल कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांमधील स्थगित असलेल्या विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या पाहिजेत। देशातील सद्यकालीन राजकीय प्रवाह एका स्थित्यंतरातून जात आहे। अशा परिस्थितीत राजकीय पटलावर भावी युवा नेतृत्व घडवण्यासाठी भारतीय छात्र संसद महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून आपल्या मनोगतात बोलताना प्राध्यापक बघेल पुढे म्हणाले, रामराज्य हे आदर्श प्रशासनाचे उदाहरण होते, हे आपण आजही मान्य करतो। MIT विद्यापीठासारख्या शिक्षण संस्था यापुढे देशाला विश्वाच्या पटलावर विश्वगुरू ही संस्था प्राप्त करून देण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलतील यात शंकाच नाही, असेही त्यांनी नमूद केले। बिरला साहब, अनिल अंबानी साहब, विजय माल्या साहब, अमर सिंह साहब जब MP बने तो मैंने वो भी पैसा कमाना भी छोड़ दिया। इसलिए देश की हर विधा का इसरो के बैठे हैं, लेकिन एटॉमिक एनर्जी के राजा रमन्ना साहब हमारे यहाँ MP बन कर के आए थे। मैं अभी बहुत से फील्ड छोड़ रहा हूँ, स्वामीनाथन साहब और कस्तूरी रंजन साहब। इसलिए बच्चों, जब ये सारे लोग 35 साल गुजारने के बाद राजनीति में आए हैं, मैं सीधे सीधे पीली चिट्ठी लेकर के आपके लिए आया हूं कि फिल्मों में जाने से पहले, क्रिकेट में जाने से पहले, उद्योगपति बनने से पहले, फूलन देवी की तरह डकैत बनने से पहले, अथवा बड़ा वकील बनने से पहले, या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा और गोगोई बनने से पहले सीधे सीधे पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूँ और यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बंगाल और पंजाब इसके दो मजबूत कंधे हैं, कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी गर्दनी है, कन्याकुमारी इसके पैर हैं, कंकर इसका शंकर है, सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। राहुल जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि आप इंडिया को भारत चाहते हैं, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करता हूँ, मैं संबद्ध करता हूँ, लेकिन लोक भाषा पर ध्यान दीजिए, लोक भूषा पर ध्यान दीजिए, लोक भोजन पर ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी रुतबे की भाषा है, माध्यम की भाषा है, नौकरी की भाषा है। कृपया घर में मत आने दो। घर में मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलिएगा, भोजपुरी बोलिएगा। आप जिस भारत की बात कर रहे हैं उसको खतरा कितना है? कुत्ते के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी गो, लूसी सेट। एलीट क्लास की दादियां और नानियां अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ अंग्रेजी में बात करती हैं और आप भारत की बात कर रहे हो। इसलिए पिछले 63 साल से भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। ये 8 साल से भारत सरकार चुनता है और भारत ही सरकार चलाता है। इसलिए 12 का बीमा, 30 का बीमा, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण आवास, शहरी आवास, ये सब हम लोग दे रहे हैं। आपके भारत के लिए एक बात कह दूं, खूबसूरत नर्स से बदसूरत माँ हमेशा अच्छी होती है। इसलिए हमारी हिंदी, हमारी मराठी, हमारी कन्नड़, हमारी तमिल, हमारी तेलुगु, ये हमारी माँ हैं। के सिवन म्हणाले, अंतराळ संशोधन आणि विज्ञान तंत्रज्ञान हे फक्त रॉकेट, क्षेपणास्त्रे, उपग्रह, प्रक्षेपकांच्या निर्मितीपुरते मर्यादित नाही। या ज्ञानाचा आणि संशोधनाचा उपयोग ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला होणे गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे। त्याच्या वापरातून ग्रामीण जनतेचा कष्टमय आयुष्यात बदल घडले पाहिजेत। अंतराळ संशोधनातील नव्या शोधांमुळे आता आपल्याला वादळे, नैसर्गिक आपत्ती यांची पूर्वसूचना देता येणे शक्य होत आहे, ज्यामुळे मनुष्य आणि वित्तहानी टाळता येणे शक्य झाले आहे। त्याचप्रमाणे मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे देखील शक्य झाले आहे, असेही ते म्हणाले। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी म्हणाले, दिल्ली आपली राजकीय राजधानी आहे, मुंबई आपली आर्थिक राजधानी आणि तसाच हिमालय म्हणजे पर्यावरण राजधानी आहे।
काही काळापूर्वी आपण आर्थिक संकटातून जात होतो. आज आपण पर्यावरणीय संकटातून जात आहोत. पर्यावरणाचे संवेदनशील मुद्दे अधोरेखित करण्यासाठी आम्ही मुंबई ते उत्तराखंड अशी सायकल रॅली काढत आहोत. समाज मनात पर्यावरणाविषयी जाणीव जागृत निर्माण करण्याचा उद्देश यामागे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हमारे हालात हैं और जिस मॉडल को हमने अपनाया, वेस्टर्न मॉडल, पश्चिमी देश का विकास का नारा, आज उसी यूरोप में 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका। बोलिए किसको माने? वहां तड़प गए हैं लोग। 60% यूरोप सूख गया है। बोलिए किसका नारा लगाना है? आपको सोचना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और राहुल जी का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, इस देश को भारत ज्यादा कहो, इंडिया कम, क्योंकि इंडिया में कहीं पश्चिमी झलक है, भारत में इस देश की झलक है। ये समझना होगा। और सत्य ये भी है कि अगर हम ये कल्पना कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस देश को दुनिया की चरम में ले जाना चाहते हैं और इस देश को फिर एक बार गुरु का दर्जा देना चाहते हैं। प्रणाम है उनकी इस भावना के लिए। पर सवाल अब यह भी है कि हम आधे अधूरे न रहें। हम इकोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी की भी सोचें। हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए। मैं बहुत सोचता हूं, मुझे लगता है कि शिक्षा और उद्योग, ये दो घराने ऐसे हो सकते हैं जो इस बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। वो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के बारे में भी अगर साथ साथ सोचेंगे तो हम जिस इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं वो सिक्योरिटी होगी। और ये देश जहां हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देव कहा जाता था, जहां भगवान विष्णु समुद्र के तले में बैठते थे और भगवान शंकर हिमालय की चोटी में, पवन सुत हनुमान, ये सब हमारे परिचय थे प्रकृति के प्रति। प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, इस देश ने समझाया और बताया है। शायद इसकी समझ अब एक नए सिरे से बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए, हम किसी भी बड़े पद में पहुंच जाएं और हवा, मिट्टी, पानी अगर हमारे बीच में से चला गया तो हम कहां जाएंगे। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.